हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला वो रहने वाला है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एएसआई स्टेनो भर्ती 2022। मेरे दोस्तों बहुत ही बड़ा उलटफेर बीएसएफ ने यहाँ पर कर दिया है। आपको पता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की जब भर्ती आई थी तो इस भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन प्रोसेस अलग बताया गया था, और जो आज बीएसएफ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो अपना एक सिलेक्शन प्रोसेस अपलोड किया है वो इससे भी अलग है मेरे दोस्तों। तो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि नया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और अब हमारा होने वाला क्या है, वो चीज बताऊंगा। मतलब जो आपका पहला स्टेप होगा उसके अंदर आपको क्या करवाया जाएगा, क्या नहीं करवाया जाएगा, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और यदि आप बीएसएफ के स्टूडेंट हैं, यदि आप हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री या फिर अदरवाइज एसएससी जीडी, यदि किसी भी तरह की भर्ती के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई आपको सबसे पहले रियल और ऑथेंटिक जानकारी अपलोड करने का यहाँ पर काम करता है। तो चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एएसआई स्टेनो भर्ती में क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो देखो मैं कहूँ आपको इसके अंदर क्या था। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन था जो ओल्ड नोटिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा सबसे पहले आपका यहाँ पर कंडक्ट करवाई जानी थी। क्या करवाई जानी थी? लिखित परीक्षा। पर अभी क्या हो गया, अभी आपका फिजिकल होगा मेरे दोस्त। अभी आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि फर्स्ट फेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन और आपका यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। तो इस चीजों पर चर्चा करेंगे कि फिजिकल क्या होगा और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है हमें, ताकि हम बाहर का रास्ता ना देखें। मेरे दोस्तों अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम है। मतलब बीएसएफ ने यह भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड है ना वो दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर, और आपका जो फिजिकल है ना वो आपका थर्ड वीक के अंदर स्टार्ट कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर मानो तो आपके पास ओनली फॉर 20 दिन अभी है। 20 दिन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स में बताऊं वो तैयार करवा लेना, ताकि आपको यहाँ पर बाहर का रास्ता ना देखना पड़े। देखो मेरे दोस्तों ये एक बड़े आपके लिए दुख की खबर उन बच्चों के लिए है जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की आपको तैयारी कर रहे थे। स्पेशली उन बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो फिजिकल में तो ऑलरेडी फिट है पर अभी आपका तैयारी नहीं कर रहे थे। अब देखो मैं बताऊं दुख की खबर इसलिए है मेरे दोस्तों क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बच्चा कैंडिडेट है वो तैयारी करता है तो 6 से 7 महीने इस भर्ती को लेकर चल रहा है। मतलब कम से कम 3 महीने तो लेकर चल रहे हैं। 3 महीने बाद सोचा होगा यार मेरा दिसंबर में एग्जाम होगा, मैं इस तरीके से पेपर करूंगा, इस तरीके से पेपर निकालने के बाद फिजिकल कर लूंगा, ठीक है। पर अब उन बच्चों के लिए जो ज्यादातर बच्चे वो बच्चे हैं जिनको भाई सोचते हैं हमारा फिजिकल पहले हो, तो उनके लिए खुशखबरी इसलिए है यदि वो फिजिकल फिट हो जाएंगे तो आप तैयारी करने का मजा ही कुछ और आएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों इसके अंदर आपको पता है फिजिकल पहले होने से फायदा क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है ज्यादातर बच्चे ज्यादा यानी कि लगभग 10% बच्चे ऐसे होंगे जो आपका फिजिकल देखने नहीं जाएंगे। 10% बच्चे 10% बच्चे फिजिकल में फेल हो जाएंगे। मतलब टोटली आप मानो तो 20% बच्चे तो यहाँ पर रह गए ना। मतलब कंपटीशन तो कुछ कम हुआ ना। और यार आपको पता है यार फिजिकल में इवेंट ज्यादा नहीं है, पर आपकी जो है क्राइटेरिया वो यदि आप ये पास नहीं कर पाएंगे तो फेल तो होंगे ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों बाद में यार रिटन एग्जाम निकालने के बाद में जब कोई कैंडिडेट फेल होता है तो दुख ज्यादा होता है। पहले फिजिकल कराने से फायदा ये होगा कि जो कैंडिडेट भाई आपकी हाइट वेट कम है तो आपकी कम है उसको कोई ज्यादा नहीं कर सकता। बीएसएफ वाले यदि कम है तो उसको कहीं कोई भी सूरत में आपका पास नहीं करेंगे। यह चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए ध्यान से मैं आपको जो डिटेल में चीज बता रहा हूँ वो चीज आप सुन लीजिए। आपका सबसे पहले यहाँ पर होने वाला है फिजिकल। फिजिकल में देखो क्या क्या इवेंट्स आपसे करवाए जाएंगे वो चीज मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ। यही चीज आपसे करवाया जाएगा। सबसे पहले आपकी होगी गेट के एंट्री। मतलब जो आपका जैसे मान लो आपको फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर दे दिया, एसटीसी जोधपुर दे दिया, ये फिर आपको 95 बटालियन गुरुग्राम हरियाणा दे दिया बॉन्डसी रोड। इसके अलावा आपको दे दिया दिल्ली, जैसे आपको दे दिया मेरे दोस्त यहाँ पर बिहार के अंदर जो आपका यहाँ पर एक सेंटर पड़ता है वो दे दिया, या फिर आपका लखनऊ दे दिया, या फिर आपका इंदौर दे दिया। मतलब जो भी आपका बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है या एसटीसी है आपका फ्रंटियर है कहीं भी यदि आपको बीएसएफ का फिजिकल का दिया है तो वहां पर आप गेट के ऊपर एंट्री होगी। उसके अंदर आपका एडमिट कार्ड प्लस आपके पास आईडी,
आईडी आपके पास होनी चाहिए। अब आईडी भी कौन सी, जो आपने फॉर्म के अंदर दे रखी है, मतलब जो आपने फॉर्म के अंदर, जैसे पैन कार्ड आपने दे रखा तो पैन कार्ड। अब कई बच्चे बोलेंगे फॉर्म के अंदर कैसे पता चले, मेरे दोस्त जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको आईडी के लास्ट के 3 डिजिट यानी कि लास्ट के 3 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, वो आईडी पास आपके। उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से। चक्षु प्रकाशन के लिए भारतीय इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के लिए, अग्निवीर वायुसेना के लिए बहुत अच्छी आपके लिए बुक आ चुकी है, जो विज्ञान और गैर विज्ञान विषय के लिए यानी कि आपके XY दोनों ग्रुप के लिए आपकी हो चुकी है। दोस्तों बताना चाहता हूँ 2450 भौगोलिक प्रश्न और 25 इसमें पोर्टल सेट पेपर मिल रहे हैं, जो कि आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आया। देख सकते हो पूरा का पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर दिया गया है, तो ये आप ले सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बात करूं, देखो अग्निवीर विज्ञान विषय के लिए स्पेशल बुक आ चुकी है भर्ती 2023। अग्निवीर आपका गैर विज्ञान विषय के लिए अलग बुक आ चुकी है, और विज्ञान विषय दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट और आपका स्टडी मटेरियल दोनों के लिए अलग बुक आ चुकी है। अलग अलग बुक खरीद सकते हो आपको, और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर देखो एक आपको इन्होंने चक्षु प्रकाशन ने एक बड़ी लाइन अच्छी लिखी है। देखो आपका लिए मौका जिंदगी देती है, जिंदा दिली का जीने का, आओ बनकर भारत का अग्निवीर, थल सेना वायुसेना वायुसेना। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने इस बुक का अध्ययन करने के बाद आपको बता रहा हूँ बेस्ट बुक आपके रहने वाले चक्षु प्रकाशन की तरफ से। प्लीज आप बुक को खरीद सकते हैं, बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे दोस्तों। होनी चाहिए उस आईडी में भी एक चीज ध्यान रखना, जो एडमिट कार्ड में आपका नाम है वो आईडी में होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। ये चीज आपके मैटर करेगी, और ये चीज आप करते आप यहाँ पर कर ले जाओगे भाई गेट के अंदर एंट्री। जैसे आप गेट के अंदर एंट्री हो जाते हो, यहाँ पर मेरे दोस्तों आप गेट के अंदर एंट्री होते हैं, आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। जैसे मान लो 100 बंदों का ग्रुप है, यदि आप 200 बंदे एक दिन बुलाए जाएंगे, 200 बंदों का 100 बंदों का 2 ग्रुप बांट दिया जाएगा। 200 बंदों का ग्रुप बांटने के बाद में वो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे आपका फिजिकल। अब फिजिकल में क्या दिया गया है, हेड कांस्टेबल मिलिट्री के अंदर मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आपका चलेगा, फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका चलेगा। एसटी मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर हाइट है तो चलेगा, फीमेल कैंडिडेट एसटी 150 सेंटीमीटर हाइट है तो चलेगा। चेस्ट की बात करूं तो आपका 78 से 81 तक आपका यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। 81 तक नहीं, सॉरी 80 यहाँ पर मेरे दोस्तों 83 तक, 83 तक यानी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। यह आपका चेस्ट दिया गया है, ये चीज आपको पता चल गई होगी। मतलब आपको, और एसटी की बात करूं तो 76 से लेकर 81, 76 से लेकर 81 आपका एसटी कैंडिडेट यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए अलाउड नहीं है। यह आपका फिजिकल मेजरमेंट सबसे पहले क्या देगा, मतलब ये सारे बच्चों का करने के बाद में जो बच्चे भाई फेल होंगे, जो बच्चे हाइट में आपका नहीं कर पाए, चेस्ट नहीं कर पाए, उन बच्चों को वहां पर एक स्लिप देके आपको बाहर कर दिया जाएगा, भाई आप इस इवेंट में फेल हो रहे हो, आपको एक बने 4 बार आपको देखने को मौका मिलेगा, पर आप यदि फेल हो जाते हो तो वहां पर आपको बाहर कर दिया जाता है। यह चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में आपका भाई चेस्ट नंबर तो आपको देंगे, चेस्ट नंबर के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे। देखो इसमें आपको सवाल बता दूं, अब क्या क्या होगा फिजिकल में, क्या क्या होगा वो बता दिया मैंने, डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर जाना वो चीज बताता हूँ। जाति प्रमाण पत्र और टोटल कितने बच्चे फिजिकल देंगे, तो बता दूं टोटल लगभग आपके अभी यहाँ पर 4 लाख के लगभग, 4.5 लाख के लगभग आपके यहाँ पर फॉर्म भरे गए। तो मैं बता दूं आपको लगभग देंगे तो भाई यहाँ पे 4 लाख के लगभग बच्चे तो आपके आराम से फिजिकल देंगे। इसमें फिजिकल इवेंट से फेल कौन होगा, या तो हाइट में फेल होगा या फिर चेस्ट में फेल होगा, और तो क्या कोई दौड़ तो है नहीं इसमें, तो दौड़ तो आपकी होगी नहीं, तो दौड़ का तो टेंशन या झंझट खत्म, दौड़ का तो झंझट ही खत्म है इसमें। ये चीज आप ध्यान रखना। देखो मेरे दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें आपका फिजिकल में जो बंदे जाएंगे ना लगभग पास ही होंगे। फेल तो आपका यदि हाइट चेस्ट कम है तो भाई वो तो आपको फेल करेगा ना, वो बेशक वाले आपको पास नहीं करेंगे। यह चीज मैं आपको अभी बोल रहा हूँ क्योंकि यार उनको भी नौकरी करनी है, उनका भी नौकरी का सवाल होता है। अब देखो बात कर लेते हैं, ये बता दिया मैंने, ये बता दिया, ये बता दिया। अब देखो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा, आपको भाई एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर करके बता रहा है, अभी बता रहा है, अभी भी आप ध्यान से सुन लो वरना बाद में पछताने के लायक कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट्स आपके बारीकी से चेक होंगे, बारीकी से आपका एक एक डॉक्यूमेंट चेक होगा। क्योंकि डीवी है ना, डीवी मैं बताया आपको, अभी मैं इंजीनियरिंग सेटअप वाला देख के आ गया था, उसके अंदर डीवी खुद असिस्टेंट कमांडेड और कमांडेड दोनों चेक कर रहे थे। आप सोचो मतलब कांस्टेबल एएसआई आपकी यहाँ पर इंस्पेक्टर था तो उनके पास ही नहीं था,
वो 2 बंदे ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट्स खुद एक एक बंदे का चेक कर रहे थे। 15 बच्चों का एक मतलब डॉक्यूमेंट्स आपका बारीकी से वहां पर चेक होगा, चाहे आपका रात का 12 बजे, वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म भरा है ना, उसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। पीडीएफ या आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए ताकि आप वहां दिखा सको सर मेरा फॉर्म ये है। उनके पास एक फॉर्म भरा हुआ फॉर्मेट होगा जो कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड किया क्या नहीं किया वो सब कुछ उनके पास होगा वो फॉर्म, और आपके पास ही फॉर्म का पीडीएफ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल यानी 10th और 12th की मार्कशीट। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट के साथ एक आपका आता है भाई जो कहीं भी क्या होता है कि 10th और 12th की मार्कशीट के साथ एक डिप्लोमा अलग आता है, तो वो यदि आपके पास है तो वो होना चाहिए, मतलब वो आपके पास होना चाहिए है कहीं। अब देखो राजस्थान बोर्ड में तो क्या है कि राजस्थान बोर्ड में तो साथ ही देते थे मार्कशीट, और दोनों एक ही मार्कशीट पे सेम होते हैं। जैसे आप कई स्टेट्स में अलग अलग है तो वो आपके पास होना चाहिए। हाँ यदि आपने पहले डॉक्यूमेंट्स करा रखा है पर वो चीज होनी चाहिए जो आपने यहाँ पर अपलोड किए ना, वो चीज आपके पास होनी चाहिए सेम टू सेम। इसके अलावा क्या होना चाहिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, हिंदी में बोलूं तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। इसके बाद मेन चीज रोल अदा करेगी, वो अदा करेगी भाई जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कौन सा होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र ध्यान से सुन लो, अभी मौका है बनवा लेना, बाद में कोई भाई पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आपको जाति प्रमाण पत्र ना वो सेंटर का बनाना है। किसका बनाना है, सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनाना है, इंग्लिश वाला, अंग्रेजी वाला आपको सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनाना है। अब कई बच्चे बोलेंगे जाति प्रमाण पत्र कौन सा मान्य होगा, मेरे दोस्त स्टेट का मान्य और नहीं करेंगे, आपकी सेंटर की भर्ती है आपको बना कर आना है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर बाद में, देखो मेरे दोस्त आपको चक्कर आपको लगाने होंगे क्योंकि वो बोल देंगे भाई 3 दिन बाद जाति प्रमाण पत्र लेकर, तो कहां से लेकर आएगा, कहां से लेकर आएगा आप। तो अभी बोल रहा हूं आपको ना जाति प्रमाण पत्र साथ में बनाकर लेकर जाना है सेंटर का, और जो आपने अपलोड कर रखे पुराने हो चाहे नहीं हो, जो अपलोड कर रखे वो भी आपको यहाँ पर साथ में लेकर जाना है, और सेंटर का जाति प्रमाण पत्र। और बता दूं आपको राज्य के जाति प्रमाण पत्र से कोई मतलब नहीं होता, राज्य का जाति प्रमाण पत्र ले जाओ या ना ले जाओ, यदि आपने अपलोड कर रखा है तो ले जाओ, वरना आपको यहाँ पर सेंटर का जाति प्रमाण पत्र नया लेकर जाना ही होगा। यह चीज आपको पता चल गई। इसके अलावा मूल निवास जिसको हम बोलते हैं डोमिसाइल प्रमाण पत्र, किसको बोलते हैं डोमिसाइल प्रमाण पत्र, मूल निवास या मूल निवास आपको बोलते हैं डोमिसाइल प्रमाण पत्र। आपका मूल निवास, अपने बच्चे बोलेंगे मूल निवास, मेरे दोस्त मूल निवास आपका कितना पुराना हो चलेगा, केवल ऑनलाइन बना होना चाहिए। बात करता हूँ सेंटर का जाति प्रमाण पत्र, आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और राज्य का यदि आपके पास है तो वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा पुराना वो नहीं होना चाहिए। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स, ये तो चाहिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये तो चाहिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इतने तो लेकर जाने ठीक है। इसके अलावा बता दूं मेरे आपको दोस्तों, आपके पास कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 10 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, एक आपके पास खुद का पेन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड आपने दिया तो पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी दिया तो वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए, जो आपने आईडी प्रूफ दिया वो होना चाहिए। मैं यहाँ पर बोलूँ तो कम से कम 2 आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए, जिसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। आपका यहाँ पर मेरे दोस्त आ जाता है जैसे 10वीं की मार्कशीट है तो चलेगा, पर आपको वो वहां पर डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई करेंगे, आपको वो आईडी में मान्य नहीं करेंगे, पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स में 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, ताकि वहां पर आपको सहूलियत हो। क्या पता आधार कार्ड में कुछ मिस प्रिंट हो तो पैन कार्ड चल जाए, या पैन कार्ड में कुछ मिस प्रिंट हो तो आपको आधार कार्ड चल जाए। तो हमें रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हो मेरे दोस्तों। ये बता दूं मैं आपको, यदि आप थोड़ा थोड़ा रिस्क ले रहे हो, आज 100-200 के चक्कर में फिर आप किराया देते फिरोगे 500-500, 700-700 रुपए, उससे अच्छा ना कि एक बार में काम हो जाए। जो काम करके करने आए उसको पूरा करके जाए, चाहे हमें यार 1 दिन की जगह 2 दिन लगे ना, फर्क क्या पड़ता है, पर जो काम करने 15 दिन रह के आता भी 15 दिन लेकर रहकर आया, पर जो काम करने गया उसको पूरा करके आया। चाहे आगे कुछ भी हो, आगे का आगे जाने, राम जाने वो क्या है। पर अभी बता दो, अभी जो आपको काम करना ना वो हमारा टारगेट है पीटी एंड डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाई, मतलब आपका यहाँ पर फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाई करना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मेरे दोस्तों जो आपके पास ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही होने चाहिए, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए। एक बार फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट में सुन लीजिए,
10वीं 12वीं, ठीक है। आपका यहाँ पर आधार कार्ड, यहाँ पर मूल निवास जिसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पर आपका कास्ट जिसको हम बोलते हैं जाति प्रमाण, आप जाति प्रमाण से सुन लो, ओबीसी, SC ST, EWS, तीनों के पास सेंटर का जाति होना चाहिए। EWS आपका कोई सेंटर का नहीं होता, वो सेंटर का होगा, EWS है, EWS कौन सा है, EWS आपका होना ही चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं, फोटो आईडी प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं ओरिजिनल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ साथ में ध्यान से सुन लो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 5-5 फोटोकॉपी, कम से कम 5-5 फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 5-5 आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है, ताकि वहां पर क्या है कि एक 2 फोटोकॉपी तो वहां पर रखेंगे, तो वो तो आपको वही देना है, पर आपको एक 5-5 फोटोकॉपी, आप यार क्या है, फोटोकॉपी यदि देंगे तो हमारे काम में आनी है भाई। कहीं फोटोकॉपी का क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, 2 रुपये लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 डॉक्यूमेंट से 50 रुपए की फोटोकॉपी करवा ली, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी नियत का फर्क होता है मेरे दोस्तों। यार 50 रुपए की तुम दिन की पुड़िया खा जाते हो, मिराज वगैरह खा जाते हो, उससे तो अच्छा नहीं है कि इसमें आप सही जगह लगाओ। तो उससे आपको बता दो, हकीकत बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उस मिराज को एक दिन बोल दो कि मिराज मैं तेरे को एक दिन नहीं खाऊंगा, पुड़िया को बोल दो मैं एक दिन तेरे को नहीं खाऊंगा, मैं एक दिन फोटोकॉपी करवाऊंगा, बस कुछ नहीं होने वाला। तो वो चीज आप ध्यान रखना। यह चीज आपको जाति प्रमाण पत्र, ये बता दें डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर देना। अब भी कोई डाउट है, अब भी कोई डाउट है तो आप मेरे से भाई कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बता दूं, मेरे कांटेक्ट नंबर आपको दे रहा हूं, पर आपको केवल व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप का जवाब आपको दे दिया जाएगा, या फिर आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स का जवाब आपको दे दूंगा। एक मात्र ऐसा यूट्यूबर है जो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, याद रखिए 9024654785, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर को आप ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो, यदि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें ऐड कर सकते हो, ताकि वहां पर मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल वगैरह, महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक वगैरह शेयर कर सकूं। यदि आप व्हाट्सएप में ऐड करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर सकते हो, मेरा नंबर। और तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर आप कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, वो आप पूछ सकते हो मेरे दोस्तों। ये डाउट्स आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब मेरे को लगता है आपके सामने कोई डाउट्स नहीं होगा। जो भी डाउट आपका भाई आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देकर आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।